लगा ना। हाँ, तुम अपना कुछ भी बोलते रहना। तुमने अपने पास लगा रखा है? हाँ हाँ। अच्छा, ठंड हो गई है सुबह से। अभी हम जा रहे हैं एटीएम से पैसे निकालने, और हमारे स्कूटर पिछले 15 दिन बाद आज चला है, तो पेट्रोल भी नहीं, मतलब पेट्रोल तो था पर ख़त्म है ऑलमोस्ट। पर वो बैटरी डाउन हो गई, और बारिश में भीगने की वजह से, और पिछले 15 दिन से स्टार्ट नहीं किया, किक भी जाम हो गई, सब चीज़ जाम हो गई। 15-20 मिनट किक मार मार के फाइनली ये स्टार्ट हो गया है। इसकी 1.25 साल से सर्विस नहीं हुई है, क्योंकि दिल्ली से जब निकला था, मतलब गोवा आने के लिए, तभी इसकी सर्विस करवाई थी। तो मुझे दिल्ली से आए हुए पूरे 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, तो मतलब इसकी सर्विस को भी 1 साल 2-2.5 महीने हो चुके हैं। और अभी हम जाएंगे। इस समय गोवा का वेदर बहुत कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया मौसम है, पर आज सुबह से ठंड है। कल बारिश भी हुई थी सुबह, जब मैं उठा तो बारिश की आवाज़ से उठा था मैं कल। ये चपोरा फोर्ट को रास्ता जा रहा है, पर हम चपोरा फोर्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम वाघाटर बीच वाली साइड में जा रहे हैं। हालांकि यहाँ से भी आता है वाघाटर बीच। अंधेरा हो गया है, हो सकता है इस समय आपको वीडियो में ज़्यादा क्लियर ना दिखे, पर फिर भी जितना दिखे उससे काम चला लेना। कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। मैं इस समय नॉर्थ गोवा में रहता हूँ। नॉर्थ गोवा, मेरे घर के आसपास वाघाटर बीच, ओजरान बीच, अंजुना बीच, ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। चपोरा फोर्ट, ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और मेरे घर के आगे से ही रास्ता है सारे रशियन बीच जाने का, मतलब मैंडरिम, मोरजिम, आरम्बोल, सिंक्यूरियम बीच, नहीं सिक्यूरियम बीच तो इस तरफ है केलंगूर की साइड में, पता नहीं एक बीच पड़ता है बीच में, उसका मेरा नाम थोड़ा यूनिक सा है, मेरे को ध्यान नहीं, छोटा सा बीच है। हेलमेट में भी फंगस आ गई, क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन मैंने स्कूटर खड़ा किया होगा उस दिन मैं बारिश में भीग के आया हूँ 15-20 दिन पहले, तो वो नमी की वजह से हेलमेट में भी फंगस आ गई। तो अभी मैंने रुमाल सिर पे पहनने के बाद हेलमेट पहना है, और इसको मैं अभी जब वापस आऊँगा तो हेलमेट को ऊपर ले जाऊँगा, डिक्की में नहीं रखूँगा, जिससे कि कल इसको धूप लगवा सकूँ। और इस समय जो गोवा में ठंड है, जिसे हम ठंड कहते हैं, वो ऐसी ठंड है कि हमें पंखा चला करके चादर ओढ़नी पड़ती है। अगर आपने पंखा बंद कर दिया तो आपको गर्मी लगेगी। ये जो घर है, ये देखो, ये जो सजावट आपको दिख रही है, ये अभी हट चुकी है, क्योंकि ये हर साल क्रिसमस पर पूरा घर सजाते हैं, और बहुत मेहनत करके सजाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग सजाते हैं, पर ये थोड़ा लार्ज स्केल पे सजाते हैं, और फिर न्यू ईयर के 1-2 दिन बाद उसको हटा देते हैं। ये अभी हम जा रहे हैं एटीएम से पैसे निकालेंगे और पेट्रोल डलवाएंगे, और कुछ घर का सामान लेना होगा वो लेंगे। ये होटल है ला वोइला। अभी इस समय क्या है ना कि इंडियन टूरिस्ट ही आ रहे हैं थोड़े बहुत, क्योंकि मेन जो टूरिस्ट थे वो सब चले गए नए साल के बाद। फॉरेनर टूरिस्ट रह रहे हैं, जो फॉरेनर्स हैं वो रह रहे हैं, क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, और जो पहले से रह रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से नई फ़्लाइट वगैरह ये सब तो आ नहीं रही, पर फिर भी फॉरेनर टूरिस्ट अभी है। इंडियन टूरिस्ट ऑलमोस्ट चले गए हैं, पर फिर भी काफ़ी आ रहे हैं। पर वो क्राउड जो था दिसंबर में, जो जनवरी एंड तक या फरवरी तक रहता है, वो नहीं है। नहीं तो इस समय इन रोडों पे जाम मिलता है आपको इस सीज़न में। अभी एक तो कोविड की वजह से भी, थर्ड वेव की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। दूसरा, गोवा में इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, 14 फरवरी को इलेक्शन है, तो आचार संहिता लागू है, तो उसकी वजह से भी नहीं आ रहे, क्योंकि नाइट लाइफ ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद बंद हो जाती है।
क्योंकि पूरे गोवा में इस समय 11 बजे के बाद कहीं पर भी अल्कोहल सर्व नहीं होगा, चाहे वो कसिनो हो, चाहे वो पब हो, बार हो या पार्टी लॉन हो, पब क्लब कुछ भी हो। तो 14 फरवरी तक की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, तो इसलिए भी हो सकता है लोग अवॉइड कर रहे हो। और कोविड की वजह से भी 10 बजे के बाद बीचेस को खाली करा देती है पुलिस। तो अगर आप लोगों ने आना हो तो सोच समझ के आना। 2020 में अच्छी रौनक थी जब मैं यहाँ था, क्योंकि तब तो कोविड वगैरह शुरू ही नहीं हुआ था। तब तो सुनने में आता था कि चाइना में कोई ऐसी कोरोना जैसी बीमारी है। तब यहाँ पे कोरोना का मतलब होता था कोरोना बियर, क्योंकि एक बियर आती है कोरोना के नाम से। यहाँ पे हैब होता था आंध्रा कुजीन, वो बंद हो गया, अब कोई और खुल गया है, वो भी बंद लग रहा है मुझे। क्योंकि हो क्या रहा है कि गोवा में बहुत सारे हॉस्टल्स या रेस्टोरेंट के ऑनर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को देखा देखी में खोल लेते हैं, फिर चलते नहीं हैं, फिर वो बेच देते हैं, बंद हो जाते हैं। बचा कुचा गिरते पे लात कोरोना न मार देता है। अब ये खुला स्वागत। ये सब पहले क्राउडेड प्लेस थे, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। अभी अपना पेट्रोल पंप तो आ गया है, और इसी में यहीं पे ही ATM है HDFC बैंक का, क्योंकि ये पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल नहीं मिला तो आपको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई पेट्रोल पंप नहीं है। दूसरा नियरेस्ट पेट्रोल पंप ही 5-6 किलोमीटर दूर है। ATM जाना है ना। यहीं पर मैं 2 महीने रहा था जब मैं किताब वगैरह लिख रहा था। ये पेट्रोल पंप है हमारा। ये HDFC बैंक का ATM। ये एक रास्ता वाघाटोर को जा रहा है राइट में, और लेफ़्ट में आप मापसा या पंजिम वाली साइड को चले जाओगे। ये सब अभी बना है। मर्यादा कहां से आ गई? बाबूजी बचपन में अक्सर टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के वॉकिंग के लिए जाया करती थी। प्रफुल्ल भैया हम कहाँ थे? हाँ बॉक्सिंग। आपने साले पैसे